हेलो गाइस, स्वागतम। मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, आई होप आप ये 12th की जो लेक्चर सीरीज आ रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आपने एंजॉय किए होंगे। तो आज भी हम आ गए हैं एक बढ़िया से और छोटे से टॉपिक के साथ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फटाफट से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और आज की हेडिंग लगा लीजिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, और बोर्ड में आपका 1 या फिर 2 मार्क का इसका क्वेश्चन एक आ सकता है। ओके। तो बच्चों, इस टॉपिक में बेसिकली हम डील करेंगे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोला जाता है। ठीक है। तो सपोज हमारे पास पहली मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू, मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, AIJ M×N। और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास B इक्वल्स टू BIJ, ये है सपोज P×Q। ये क्या होता था बच्चों? ऑर्डर। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? देखिए, M×N। ऑर्डर मींस M रोज होंगी और N कॉलम्स होंगे। M रोज और N क्या होगा बच्चों? कॉलम्स। ओके। ऐसे P×Q, मतलब P का मतलब क्या है? रोज, और Q का मीनिंग क्या है? कॉलम्स। तो बच्चों, A इक्वल्स टू B होने के लिए सबसे पहले तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि M इक्वल्स टू P होना चाहिए, N इक्वल्स टू Q होना चाहिए। ओके। सबसे पहले तो जो दोनों के डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, तभी आप इक्वालिटी चेक करोगे आगे। ठीक है। इसके बाद कंडीशन 2 क्या है बच्चों? ए आई जे जो है, ईच ए आई जे शुड बी इक्वल्स टू ईच बी आई जे। ओके। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बच्चों, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिया तो दूसरी का भी पहला ही लेना है, पहली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट लिया तो दूसरी का भी दूसरा ही लेना है। ओके। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन 1 थी इक्वालिटी के लिए, डायमेंशन सेम। और एक कंडीशन 2 थी। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आप बोल सकते हो यस, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। ओके। सिंपल सा कंसेप्ट है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट्स बना लीजिए और फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इफ 4 3 x 5 इक्वल y2 1 5, फाइन x एंड y। बच्चों, मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है। इसने यार ऑलरेडी इक्वल दे दी है दो मैट्रिक्स, और आपको बोला है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, मैट्रिक्स को आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4। और आप ऐसे पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट में 1 2 3 4। दोनों एंट्रीज अलाउड है, दोनों वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ओके। बट ऐसे मत लिख देना यार 1 2 3 4। ये डिटर्मिनेंट होता है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके। अब बच्चों, इक्वल दिया है दोनों मैट्रिक्स तो डेफिनेटली इनका ऑर्डर तो सेम ही होगा, तभी तो उसने इक्वल दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाना नहीं है। ओके। दूसरी कंडीशन बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। करस्पॉन्डिंग बोले तो बच्चों देखो, यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ के पहले एलिमेंट के बराबर है। तो यार वाई तो सीधे आ गया अपने पास 4। ओके। ऐसे ही देखो, जो ये वाला एलिमेंट है एक्स, ये किसके बराबर है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है ये? 1। ओके। तो एक्स की वैल्यू 1 है। बच्चों ये, सॉरी, ये 2 नहीं है, ये जेड है। ओके। और फाइंड एक्स वाई एंड जेड लिखो। ये जेड की वैल्यू क्या हो गई बच्चों यहाँ से? 3। जेड इक्वल्स टू 3।
ठीक है बच्चों, तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको कौन सी दो मैट्रिक्स इक्वल दी है, एक्स प्लस वाई, 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 8। अब बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर वाला तो बहुत इजी था, वो मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल आपको दिया। ओके, फिर से इक्वल दिया है, करस्पॉन्डिंग सेम, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 6। ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस वाले एलिमेंट के बराबर। वैसे ही देखो ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस वाले एलिमेंट के बराबर। 5 प्लस जी इक्वल्स टू 5। और ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। बच्चों यहां से तो सीधे z की वैल्यू आ गई, देखो z इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5 माइनस 5 कर दिया 0। अब हमको इन दोनों से x और y निकालना है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यार जो हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ते थे, ये तो वही आ गया। यहाँ से क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y कितना आया, 8 अपॉन एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के बदले रखा 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, देखो x को इधर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और अपॉन x होगा, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, 6 इंटू एक्स। ओके, अब सबको एक तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे अगर आप देखें तो। एक बनेगा x-4 और एक बनेगा x-2 इक्वल्स टू 0। बच्चों कैसे बने फैक्टर, देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। अब हमको क्या चाहिए, -6x। बच्चों पिछले लेक्चर में ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, और जो 10th वाले लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले लेक्चर्स में, तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे भी एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आपको ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म से ये मिडिल टर्म लाना होता है। ठीक है, और यहाँ देखो फर्स्ट टर्म कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 1 तो बच्चों बहुत बार यूज होता है और बहुत बार यूज नहीं होता है, इधर पे यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम केवल 8 से ही 6 ले आएंगे। 8 को ब्रेक किया, 4 इंटू 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8। तो बेसिकली मैंने किया क्या बच्चों, बीच वाले 6 को ब्रेक करके 4 और 2 लिख दिया। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आगे के दो में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x-4। पीछे के दो में क्या कॉमन है बच्चों, -2, ब्रैकेट में क्या बचा, x-4 इक्वल्स टू 0। और फिर ये स्टेप आ गया, देखो x-4 कॉमन है दोनों में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई 2। ओके, अब बच्चों जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 8/4 यानी 2। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो क्या कॉम्बिनेशन बने बच्चों हमारे पास, जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, और जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। ओके, तो यहाँ पे यही हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बच्चों। x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 4, 2 दोनों वैलिड है देखो, और y की दो वैल्यू है 2, 4। ठीक है, y या x या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, y या फिर 4 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। बट आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, जब x 2 है उस समय y को 2 मत लिख देना, उस समय y की वैल्यू 4 है। ठीक है, एक सिनेरियो क्या है, जब x की वैल्यू 2 है,
y की वैल्यू 4 है और z तो कांस्टेंट है 0। ठीक है। दूसरा सिनेरियो है जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है और z तो सेम रहेगा 0। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कौन सी मैट्रिक्स आपको इक्वल दी है बच्चों? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 957। 957। और बच्चों वेरिएबल आपको दिख ही रहे होंगे, एक्स वाई और जेड हैं, तो वो तीनों हमको फाइंड करनी है। एक्स वाई जेड वी हैव टू फाइंड। तो यार इक्वल है, देखो इसका डायमेंशन कितना है बच्चों? 3x1। इसका डायमेंशन भी कितना है? 3x1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 9 के बराबर। ओके। ऐसे ही x प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के बराबर। x प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 5 के बराबर। और थर्ड है देखो y प्लस जेड किसके बराबर है? 7 के बराबर। ठीक है। एक्स वाई जेड निकालना है, बहुत आसान है बच्चों। पहले ये पूरा y प्लस जेड जो दिख रहा है ना, y प्लस जेड इधर रख दो, y प्लस जेड के बदले। कुछ लोग 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। यार इजी वे में निकालो ना, सीधे y प्लस जेड के बदले 7 उठा के यहाँ पटक दो। तो क्या बनी इक्वेशन देखो, x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x कितना आ गया? 9 माइनस 7 मीन्स 2। ठीक है बच्चों। ऐसी अच्छा अब देखो x प्लस जेड की वैल्यू नहीं रखी जा सकती क्या? ये x है और ये z है। x प्लस जेड मिला के कितना है? 5 है ना बच्चों। तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस 4, यानी 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ओके। तो बच्चों हमारे पास अभी x की वैल्यू भी आ चुकी है 2, y की वैल्यू भी आ चुकी है 4। अब z तो इजीली निकल जाएगा, आप कहीं से भी निकाल लीजिए, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से। सपोज मैंने यहाँ पे y को 4 रख दिया, 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7 माइनस 4 यानी 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों, और फिर एक अच्छा सा होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको दिया है सपोज a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इक्वल्स टू -1, 5, 0, 13। अब बच्चों फिर से कंपेयर करते हैं, देखो इसको कंपेयर करो इससे। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1। ठीक है। इसको कंपेयर कर लो इससे, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके। इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। और इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। यार बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन करना है आपको। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं b की वैल्यू निकालूं बच्चों, b इधर शिफ्ट कर दूं, तो b की वैल्यू आ गई 2a। अब मैं ये b की वैल्यू जो है ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। a माइनस 2a, b के बदले क्या रखा बच्चों? 2a इक्वल्स टू -1। a माइनस 2a कितना आया? -a इक्वल्स टू -1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। a1 आ गया तो a1 यहाँ रख दो। b कितना आ गया? 2 इंटू 1, 2। ठीक है बच्चों। अब फटाफट से स्क्रीन पॉज करो और ये आंसर आप बताओ सी और डी का। ठीक है।
तो बच्चों आई होप आपने कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके। अब मैं भी कर लेता हूँ, आप मैच कर लीजिए। ओके, यहाँ बच्चों एक ही वैल्यू पुट की 1, तो कितना आया 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो इजीली आ गया ना, देखो सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3 आ गई, 5 माइनस 2 3। अब वो 3 को यहाँ पुट कर दो, 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो डी कितना आ गया बच्चों, 13 माइनस 9 यानी 4। ओके बच्चों, तो आई होप ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यार फटाफट से इस टॉपिक पर बेस एक होमवर्क लिखो। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। ओके, और जो ये हमने किए यार इनको आप प्रैक्टिस कर लो एक बार बिना देखे। 3x प्लस 7, 5 y प्लस 1, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 0, y माइनस 2, 8, 4। तो बच्चों इसमें आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, 1 मार्क का हो सकता है, एग्जाम में आ जाए। ओके, फाइन ऑल पॉसिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 क्रॉस 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, विथ ईच एंट्री, जिसकी बच्चों हर एक एंट्री या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही यार मैं कुछ भी बना सकता हूँ, विथ ईच एंट्री 10 और 5, कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, विथ ईच एंट्री 1 2 और 3। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले देखो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यही तो होता है ना बच्चों 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मीन 9 एलिमेंट, हर रो में 3 3 एलिमेंट, पहली रो में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3। 3 रो और तीनों रो में 3 3 एलिमेंट। ओके बच्चों, अब हर एक एंट्री या तो 0 या 1, देखो यहाँ पे जो आप फिल करोगे या तो 0 फिल करोगे या 1। ठीक, तो यानी कितने ऑप्शन है इस जगह को भरने के, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग कर रहे हैं, 2 ऑप्शन। वैसे ही इसको भी भरने के बच्चों 0 या 1 फिल करेंगे, कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। इसको फिल करने के 2 ऑप्शन, इसको फिल करने के 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 2 2। हर एक एंट्री को भरने के बच्चों 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 2 की पावर 9 यानी 5 1 2। कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग मैजिकल क्वेश्चन। इसलिए मैंने लिया है। ओके, अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने प्लस क्यों नहीं किया, इंटू क्यों किया। बच्चों इसके लिए थोड़ा बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्लस करेंगे बच्चों, इसका मतलब होता है या तो यही ऑप्शन होगा या यही होगा। मतलब अगर आपने जैसे ये इन दो एंट्रीज के बीच में प्लस लगा दिया, इसका मतलब है या तो आप ये एंट्री को फिल कर रहे हो या फिर इस एंट्री को फिल कर रहे हो। ठीक है, तो यार एक को फिल करोगे तो दूसरी तो खाली रह जाएगी ना, तो मैट्रिक्स तो बनेगा ही नहीं ऐसे। और इनटू का मतलब होता है बोथ, आप दोनों एंट्रीज को फिल कर रहे हो, दोनों को फिल किए। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहे तो जल्दी ही 11th की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और उसमें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसा बोल दूं, विथ ईच एंट्री 1 2 और 3, तो अब कितने ऑप्शन है बच्चों, देखो 3 ऑप्शन। हर एक एंट्री को भरने के कितने ऑप्शन है, 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स, 3 रेस टू 9।
ओके बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आई होप मैंने बहुत इजी वे में आपको ये चीज बताई है। ओके, ऐसी बढ़िया कंटेंट और मसालेदार टॉपिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ मैथमेटिक्स व्यू में। बच्चों एक बात और बता दूं, जो मेरे लेक्चर सीरीज को फॉलो करेगा, डेफिनेटली मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ बोर्ड में वो बहुत अच्छा करेगा, प्लस जेई मेंस के लिए भी वो बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा, और जेई एडवांस के लिए उसको बेस मिलेगा। ठीक है बच्चों, ऑनेस्टली फिर से बोल रहा हूँ, एडवांस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है यार, इतने से नहीं चलेगा। वो तो किसी भी वीडियो लेक्चर से नहीं चलेगा, आपको एडिशनल अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी जेई एडवांस के लिए। जेई ऐसे नहीं निकलता बच्चों, ठीक है। बट मेंस आराम से आप मेरे लेक्चर देख के क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्माइल करते रहिए। बाय बाय।